हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आज हम बात करेंगे थर्ड मोलर यानी विजडम टूथ यानी अक्कल जाड़ को निकलवाने के बाद क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग की। जब भी हम कोई विजडम टूथ या फिर थर्ड मोलर यानी अक्कल जाड़ को कभी निकलवाते हैं तो इनिशियली के यानी स्टार्टिंग के 24 घंटों में थोड़ी बहुत ब्लीड होना नॉर्मल है, जिसको हम कोई कॉटन या फिर गॉज पीस को साइड पे प्रेस करके दांतों के बीच में दबा के ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इनिशियली के 24 घंटों में हमें जोर से थूकना या फिर कुल्ला करना अवॉइड करना चाहिए, जिसको करने से जहाँ पे ब्लड क्लॉट बन रहा है वो निकल जाएगा और पेशेंट को ब्लीडिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, कोड कंप्रेशन लगाना है। हमारे साइड पे जहाँ पे थर्ड मोलर निकाला गया है वहाँ पे स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम आइस पैक लगाने से कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ, हमें खाने में क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें हमें सॉफ्ट डाइट लेनी है और ठंडी चीजें लेनी है, जैसे दूध दही आप ले सकते हो, जूस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो इत्यादि। अब हमें खाने में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, हमें किसी भी तरह का जंक फूड या फास्ट फूड या हमें किसी भी तरह की ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या हार्ड ड्रिंक्स होती हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हीलिंग फेज को स्लो कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपनी मेडिसिन को टाइम पर लेना है, जिसमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स इंक्लूडेड होंगी, और हमें 24 आवर्स के बाद माउथ रिंजेस भी अच्छे से स्टार्ट कर देना है, ताकि उस सॉकेट के अंदर कोई भी फूड लॉजमेंट या किसी भी तरह का खाने का सब्सटेंस ना लॉजमेंट हो जाए। और अगर आपको थर्ड मोलर निकलवाने के बाद एक्सेसिव ब्लीड होने लगा है, या पेशेंट को फीवर आ गया है, या स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है, या इंटेंसिव पेन हो रहा है, ऐसी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आने लगी है, अपने विजिटिंग डेंटिस्ट को एक बार कंसल्ट करें और वहां पे विजिट करें और आगे ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये सब थे कुछ पॉइंट्स जो हमें थर्ड मोलर निकलवाने के बाद टेक केयर करने चाहिए।